नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी 30 प्लस और 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी में ही हम अगली जो है आज सीरीज लेकर आए हैं। आज की जो क्वेश्चन सीरीज होने वाली है, वीडियो होने वाली है, वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है। सभी मिक्स जो है इसमें डीओपी से रिलेटेड जितने भी मिक्स क्वेश्चन की ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें पीओ गाइड 1 से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो और जो हमारी पिछली वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें, आपको उनका बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन में। हर टॉपिक पर हमने वीडियोस बनाई हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस हैं, 30 हैं, 40 हैं, तो आपको एक बहुत सारा क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। आप वीडियोस सारी जरूर देखें और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और आपको जैसे पता है 99 रुपीज़ वाली मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो पोस्टल मिशन द्वारा चलाई गई है, उसका फ़ायदा जो है बहुत स्टूडेंट्स ले रहे हैं। बहुत इसमें हमें जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मात्र जो है 99 रुपीज़ नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। बिल्कुल जो है जो सबसे कम चार्जेस रखे गए हैं, और इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो आप जरूर जो है पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट करिए मॉक टेस्ट बैच के लिए। और GDS2 MTS पोस्टमैन PASA के जो हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या मॉक टेस्ट बैच से रिलेटेड मैसेज कीजिएगा। वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, मिक्स क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस नए होंगे। बहुत से बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन सुन भी रखे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी ना देखे हों और कुछ को ज़्यादा पता हो सकता है। तो वो अपनी जो है हमारी तैयारी है, या कोई पहली बार पढ़ रहा है या दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप दोबारा भी पढ़ेंगे, आपकी रिवीजन होगी, आपको नुकसान इसका कोई भी नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो वैसे ही ये फायदेमंद होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो हर कोई ना कोई डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, जिसका जो है हेड मिनिस्टर क्या होता है, हेड होता है उस डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर क्या है, जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस आर देयर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितनी तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं? या कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लास ऑफ पोस्ट ऑफिस, कितनी क्लासेस में होते हैं पोस्ट ऑफिस को डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 क्लास में। जैसे फर्स्ट क्लास SO, ये तो क्लासेस हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस 3 हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। HO SO BA इन्हें बोला जाता है। और क्लासेस पूछ लिया जाए तो क्लासेस भी 3 होती है। फर्स्ट क्लास जो है यह सिंगल हैंड बोला जाता है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, ऐसे इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस इन मोर इंपॉर्टेंट सिटीज आर नोन एज। जो बड़े शहरों में हेड ऑफिस होते हैं, कई जगह GPO इन्हें बोला जाता है, जनरल पोस्ट ऑफिस है ना, हेड पोस्ट ऑफिस होता है जो बड़े बड़े शहरों में होता है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, ये पूछे। जो हेड ऑफिस होते हैं बड़े शहरों में, उन्हें क्या बोला जाता है? क्या वो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, सेकंड क्लास हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, थर्ड क्लास हेड ऑफिस होते हैं, या सब ऑफिस होते हैं? तो सब ऑफिस तो नहीं होगा, है ना। जो बड़े शहरों में हेड ऑफिस होते हैं, तो जो बड़े शहरों में हेड ऑफिस होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आइटम इज नॉट केप्ट इन पार्सल बैग्स। जो पार्सल बैग बनाए जाते हैं उनमें कौन सी आइटम इनमें से जो है वो नहीं रखी जाती? वैल्यूएबल पार्सल, VP पार्सल जिसे बोलते हैं, है ना, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल, इंश्योर्ड बैग, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो पार्सल बैग में नहीं रखे जाते। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरमेल बैग इज। एयरमेल जो है बैग होता है, ब्लू लेबल वाला जो बैग होता है, या ब्लू लेबल किस पर लगता है, ये भी पूछा जाता है। तो एयरमेल बैग का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 20 kg, 25 kg, 30 kg या 35 kg?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 केजी जो है इसका मैक्सिमम वेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएलआई पॉलिसीज आर देयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हमें पता है पीएलआई या फिर आरपीएलआई पॉलिसीज कितनी तरह की होती है, तो दोनों ही 6 तरह की होती हैं, है ना। उनके नाम, कैटेगरी, हिंदी नाम, जो पीएलआई आरपीएलआई पे हमारी वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं, उनसे आपको जो है पीएलआई के बेसिक क्वेश्चंस, कितने से पीएलआई स्टार्ट होती है, क्या बोनस होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। और वो आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि पीएलआई से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पीएलआई भी 6 टाइप्स की होती है और आरपीएलआई भी 6 टाइप्स की होती है, और हिंदी में इनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने हमारी वीडियोज में आपको कई क्वेश्चन करवाए हैं जो सीधे हिंदी नाम से पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएलआई पॉलिसीज 6 तरह की होती है। मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, आरएनपी जिसे शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, काफ़ी सारे इसके रूल्स हैं, है ना। कौन लाइसेंस देता है, कितने दिनों के लिए लाइसेंस होता है, लाइसेंस फीस क्या है, कब रिन्यू करवाया जाना चाहिए, कितनी रिन्यूअल फीस है, इसके बंडल्स का क्या सीन होता है ऐसे। लेकिन मैक्सिमम वेट पूछा गया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, कितने वेट तक हम बुक कर सकते हैं, 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो या 1 किलो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 किलो इसका मैक्सिमम वेट हो सकता है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। चीफ का मतलब हो गया कि जो हेड मान सकते हैं या इंचार्ज हो गया, ये जो भी है, सभी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका चीफ पोस्ट ऑफिस कौन सा होता है, मतलब सभी पोस्ट ऑफिस के ऊपर का जो ऑफिस होता है कंट्रोलर, वो कौन सा ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस या डिवीजन ऑफिस। अब देखिए डिवीजन ऑफिस तो एडमिन ऑफिस होता है ना, ये ऑपरेटिंग काम नहीं करता है ना, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जारी करता है। ब्रांच ऑफिस सबसे छोटी जो है वो हो गई यूनिट, और उसके बाद एसओ हो गई, इनका सबका इंचार्ज जो होता है वो हेड ऑफिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन का हेड ऑफिस जो है वो चीफ होता है सभी पोस्ट ऑफिस। हु डिसाइड्स वेयर टू प्लेस इंस्टॉल पोस्ट बॉक्स। अब जो है कोई शहर है या गांव है या जो भी है कोई एरिया, वहां पर पोस्ट बॉक्स की जरूरत है या नहीं है, या कहां पोस्ट बॉक्स इंस्टॉल करना है किसी शहर में, तो वो कौन डिसाइड करता है। क्या पोस्ट ऑफिस के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं, या आरएमएस के सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, या हेड ऑफ द सर्कल डिसाइड करता है, या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड ऑफ सर्कल जो है ये डिसाइड करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है क्योंकि पोस्ट बॉक्स वगैरह इतना जो है वो बड़ा जो मैटर नहीं है, तो एसपी एसएसपी के पास भी पावर हो सकती है, बट शायद बुक में हेड ऑफ सर्कल दिया है, थोड़ा सा डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक स्लिप ऑफ अनपेड बंडल इज ऑफ विच कलर। अनपेड जो बंडल होता है, एक बंडल बना दिया जाता है अनपेड डाक का कि ये सारी डाक अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड नहीं, अनपेड है। अनपेड बंडल के जो चेक स्लिप लगाई जाती है उसके ऊपर स्लिप, वो कौन से कलर की होती है, रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर या ब्लैक कलर। सही जवाब हो जाएगा इसका, पिंक कलर की होती है चेक स्लिप ऑफ अनपेड बंडल, पिंक कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द अथॉरिटी टू सेंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजने की जो है पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट को भेजना है और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजना है, तो इसकी पावर किसके पास होती है, क्या पीएमजी के पास, पोस्टमास्टर जनरल के पास, या फिर सीपीएमजी के पास होती है, या डीजी पोस्ट के पास, या सेक्रेटरी पोस्ट के पास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीजी पोस्ट के पास इसकी पावर होती है प्रेसिडेंट को ऑफिशियल आर्टिकल भेजने की। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन स्पेशल बैग। स्पेशल बैग में क्या आइटम जो है इनमें से डिलीवर नहीं की जा सकती, क्या पार्सल है, इंश्योर्ड पार्सल है, वीपी आर्टिकल है, या ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी चीजें हैं ये जो डिलीवर नहीं की जा सकती स्पेशल बैग में।
13th क्वेश्चन है कलेक्टिंग लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स, चेंज ऑफ आर प्लेट्स आर द ड्यूटीज ऑफ। लेटर बॉक्स में से डाक लेनी, लेटर्स लेने, उसे क्लियर करना, फिर उसमें जो आर प्लेट्स होती हैं जिसमें टाइमिंग लिखी होती है कि नेक्स्ट क्लियरेंस 2 बजे है या नेक्स्ट क्लियरेंस 4 बजे है, तो वो जो चेंज करनी है प्लेट्स और लेटर बॉक्स क्लियर करना, ये ड्यूटी किसकी होती है? क्या वो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की ड्यूटी है, पोस्ट मास्टर की ड्यूटी है, मेल पीए की ड्यूटी है, या लेटर बॉक्स पीएम की ड्यूटी है? 13th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटर बॉक्स पीएन। लेटर बॉक्स पीएन की अगर किसी किसी जगह पोस्ट होती है, किसी किसी की जगह पोस्ट नहीं होती, तो वहां पर क्या है, जो एमटीएस होते हैं उनको ये ड्यूटीज करनी पड़ती है मेल क्लियरेंस की टाइमिंग के हिसाब से, 1 बार या 2 बार जो लेटर बॉक्स क्लियर हो। इफ पोस्ट बॉक्स इज नॉट क्लियर इन डैश डेज, अ नोटिस फ्रॉम पोस्ट मास्टर विल बी सेंड टू रेंटर। देखिए रेंटर है, रेंटर को पोस्ट बॉक्स क्लियर करना होता है या फिर उसका जो भी मैसेंजर होगा, है ना, लेकिन कितने दिनों के बाद अगर वो क्लियर नहीं हुआ है, फिर पोस्ट मास्टर उसे एक नोटिस भेजेगा कि आपका जो है वो रेंटर को कि पोस्ट बॉक्स जो है आप क्लियर करिए। कितने दिनों की जो उसकी वो होती है लिमिट, 30 दिन है, 14 दिन है, 15 दिन या 7 दिन बाद, कितने दिनों के बाद जो है लेटर भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 दिन तक वेट किया जाता है, 7 दिन के बाद उसे लेटर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वैलिडिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स एक्सपायर्स, हाउ मेनी डेज आर प्रोवाइडेड टू रेंटर टू रिन्यू। अब पोस्ट बॉक्स की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो रेंटर को कितने दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम तक जो है अपना रिन्यू करवा सकते हैं पोस्ट बॉक्स का, जो रेंटर का जो भी आपका वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं? 15 दिन, 21 दिन, 7 दिन या 30 दिन, मतलब पोस्ट बॉक्स की जो वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद कितने दिन दिए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 दिन की वैलिडिटी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट्स ऑफ बेनिफिट्स इन 10 ईयर आरपीएल। 10 ईयर आरपीएलआई जिसे ग्राम प्रिया के नाम से जाना जाता है ना, तो उसमें पीरियोडिसिटी पूछा है कि कितने कितने साल बाद जो है वो मनी बैक पॉलिसी होती है, मनी बैक जो है कितने कितने सालों के बाद वो मिलता है। क्या 3 साल, 7 साल और 10 साल के स्लैब में मिलता है, 4 साल, 7 साल, 10 साल के जो है स्लैब में, 5 साल, 8 साल और 10 साल के स्लैब में, या फिर 3 साल, 6 साल या 9 साल के स्लैब में? तो 16th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर। तो आपको ऐसे याद रखना है, शुरुआत 4 से होगी, फिर 3 का गैप होगा, तो 10 साल की होती है, 3 बार इसमें जो है मनी बैक आता है। 17th क्वेश्चन है दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड विद। दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में हमने पढ़ा होगा, है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए है कि दीनदयाल स्पर्श योजना किससे रिलेटेड है? क्या एसबी से रिलेटेड है, आईपीपीबी से, प्रीमियम प्रोडक्ट या प्रमोशन ऑफ फिलेटली? जो दीनदयाल स्पर्श योजना चलाई गई थी जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें पोस्टेज स्टैंप की कलेक्ट करने की, नई नई टिकटें, डाक टिकटें उसको इकट्ठे करने की, हॉबीज डेवलप करने के लिए, प्रमोशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोशन ऑफ फिलेटली। फिलेटली की प्रमोशन के जो है उद्देश्य से ये स्कीम चलाई गई। वट इज द फी फॉर न्यू एनरोलमेंट ऑफ आधार इन पोस्ट ऑफिस। नया आधार कार्ड बनवाना है, जब पहली बार बनवा रहे हो, आपका बना नहीं हुआ है और पोस्ट ऑफिस में जाते हो, तो कितनी फीस ली जाएगी ये पूछा है न्यू एनरोलमेंट के लिए। 50 रुपये फीस है, क्या 100 रुपये फीस है, क्या 20 रुपये प्लस जीएसटी है, या फ्री ऑफ कॉस्ट है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू एनरोलमेंट जो है आधार में वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं। 19th क्वेश्चन है मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मेल पीए। मेल लिस्ट जो भी बैग डिस्पैच किए जाते हैं उस सभी को जो लिस्ट, उसके बाद एक मेल लिस्ट बनाई जाती है मेल पीए द्वारा, है ना, जब दिन खत्म होता है। तो वो कितनी कॉपीज में बनानी होती है? सिंगल में बनानी होती है, 2 कॉपीज में बनानी है, 3 कॉपीज में या 4 कॉपीज में? सिंगल, डबल, ट्रिप्लिकेट या क्वाड्रुप्लिकेट, जो 4 होती हैं, ये पूछा गया है मेल लिस्ट। तो मेल लिस्ट जो होती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्लीकेट, 2 कॉपीज में बनानी पड़ती है। 20th क्वेश्चन है डू नाइट पोस्ट ऑफिस प्रिपेयर डेली अकाउंट ऑन सैटरडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पिछले 4-5 साल में एक ना एक जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो संडे को डेली अकाउंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं।
ऑप्शन है यस, नो, ओकेजनली या फिर नन ऑफ द अबव, कि कभी कभी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। डेली अकाउंट नहीं बनाया जाता है संडे को नाइट पोस्ट ऑफिस। 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ सीपीसी फॉर्म्स एट सीपीसी केवाईसी फॉर्म। जो सीपीसी में केवाईसी फॉर्म भेजे जाते हैं उनकी जो स्कैन्ड कॉपी होती है उसको कितने टाइम तक प्रिजर्व करना है, उसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या 1 साल तक स्कैनिंग और अपलोडिंग के बाद, 2 साल तक, 3 साल तक या 5 साल तक, क्या इसका जो पीरियड फिक्स किया गया है। तो 21st क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 इयर्स आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। स्कैन और अपलोड करने के 3 साल तक वो फॉर्म जो है वो रखना पड़ता है। 22वां क्वेश्चन है, अ सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड बी एबल टू रेडिली रिपीट और राइट डाउन फ्रॉम मेमोरी। आरएमएस वाले जो ऐसे होते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, कौन सी चीज है उन्हें जो याद होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, और अगर उन्हें लिखने के लिए बोला जाए तो उन्हें जो है वो याद होनी चाहिए, लिखी जा सके आसानी से। तो ऑप्शंस हैं सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में, लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस, जो भी इंडिया में पोस्ट ऑफिस है उनकी लिस्ट, या पिन कोड सभी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के, या ऑल ऑफ द अबव। और देखिए एसए का जो काम है वो सिर्फ डाक सॉर्टिंग का ही होता है, तो उन्हें सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो भी उनका रूट बना हुआ है कि कौन सी डाक किस जो ऑफिस की तरफ जाएगी, कौन से रूट पे जाएगी, उन्हें इंडिया के पोस्ट ऑफिस की लिस्ट भी होनी चाहिए उनके पास, और उन्हें पिन कोड भी मोस्टली याद होने चाहिए। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद फॉरेन मेल। इंटरनेशनल मेल से कौन डील करता है, इन तीनों में, चारों में जो ऑप्शंस दिए गए, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट, या फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फॉरेन मेल से कौन डील करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही ऑफिस जो है फॉरेन मेल से डील करते हैं, अलग अलग उनका काम होता है, ठीक है। 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग पैम्फलेट्स फॉर फॉरेन कंट्री। देखिए पीओ गाइड पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंटेड पेपर जो होते हैं उनका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है जिनमें पैम्फलेट्स जाएंगे, 2 kg, 7 kg, 5 kg या 20 kg। तो प्रिंटेड पेपर का वेट हमने पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम वेट जो है इसका बुक पैकेट की कैटेगरी में आता है, और मैक्सिमम वेट इसका 5 kg होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, पोस्टमैन आर फॉरबिडन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉरबिडन मतलब पोस्टमैन को क्या जो है करने की अनुमति नहीं है, क्या जो है पोस्टमैन वो नहीं कर सकता। डेविएशन फ्रॉम देयर बीट, नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। डेविएशन मतलब अपनी मर्जी से अपनी बीट नहीं बदल सकता है या दूसरी बीट में नहीं जा सकता है। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर लेटर विदाउट गेटिंग एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल सही, ये भी नहीं कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट होगी, साइन लेगा, मैसेंजर को देना है, एजेंट को देना है, उसकी सारी उसको रूलिंग पता होनी चाहिए, और रजिस्टर लेटर उसी के हाथ में देना है। डिलीवरिंग आर्टिकल ऑन विच मनी इज ड्यू टू पोस्ट ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज, जो भी आर्टिकल डिलीवर करना है जिस पर मनी ड्यू है पोस्ट ऑफिस की, वो विदाउट परमिशन जो है वो नहीं डिलीवर कर सकता। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही चीज़ है जो पोस्टमैन फॉरबिडन होती है, तीनों चीज़ पोस्टमैन नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से परमिशन के द्वारा ही वो जो है ये चीज़ें कर सकता है, बीट चेंज या जो भी है ना। 26th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर ट्रीटेड एज पोस्टे रिस्टांटे। पोस्टे रिस्टांटे के बाद में हमने पढ़ा हुआ है ना, जो टूरिस्ट या फॉरेन ट्रैवलर आते हैं उनकी फैसिलिटी के लिए 1 महीने तक आर्टिकल रखा जा सकता है, और वो पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर हो सकता है, और वीपी आर्टिकल होगा तो 7 डेज, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें पूछा है नीचे दिए गए जो है ऑप्शंस में से कौन सा आर्टिकल को पोस्टे रिस्टांटे माना जाएगा। आर्टिकल सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखा हुआ है ना ऐसे टॉप पे। टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, बिल्कुल इसे भी पोस्ट रिस्टांटे माना जाएगा। टू वेट अराइवल, इसे भी माना जाएगा। या फिर पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पे, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ राजस्थान सर्कल इज लोकेटेड है। राजस्थान सर्कल का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ज्यादातर जो है सर्कल हेडक्वार्टर वो कैपिटल में ही होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। ऑप्शन सी इसका 27th का राइट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, सजेशंस एंड कंप्लेंट्स बुक
इज अवेलेबल एट। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक होती है वो कौन से ऑफिस में होती है? सजेशन एंड कंप्लेंट बुक एक होती है कि कोई भी कस्टमर आया उसे उस ऑफिस की कौन सी चीज़ अच्छी लगी या कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या किसी एम्प्लॉय के बारे में या कोई चीज़ के बारे में कंप्लेंट्स लिखनी है, सजेशन देनी, तो एक बुक रखी होती है और वो कस्टमर आएगा उसमें जो भी अपना रिमार्क दे सकता है ना। तो उसे क्या इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्टर या जो भी मेल ओवरसीयर है या फिर सुपरिटेंडेंट वो चेक जरूर करते हैं। तो कौन से ऑफिस में होती है? क्या हेड ऑफिस में होती है, सब ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में या ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑफिस में कंप्लेंट एंड सजेशन बुक मैंडेटरी होती है। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन। पर्सनल कम्युनिकेशन किस में अलाउड नहीं है? लेटर में, लेटर में तो है ही, पर्सनल कम्युनिकेशन ही करते हैं हम। इनलाइन लेटर कार्ड में, इनलाइन लेटर कार्ड में भी थैंक यू लेटर वगैरह आते हैं बैंक से, थैंक यू लेटर है ना, वो भी पर्सनल है। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स या फिर पार्सल। पार्सल में हमें पता है वन हो सकती है कम्युनिकेशन, वन और मोर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स जो है उसमें कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ जो आइटम्स उसमें बताई गई हैं वैसा ही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फी इज कंपल्सरी इन ऑल केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, चाहे पार्सल है, वीपी है, इंश्योर्ड है या नॉर्मल रजिस्टर्ड है, उसमें पोस्टेज और रजिस्ट्रेशन फीस जो भी है उसकी प्री पेमेंट कंपलसरी है, ये पूछा गया है। सही है, गलत है, नॉट मैंडेटरी है? तो हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन जो होगी वो काउंटर पर आकर होगी, लेटर बॉक्स में डाला नहीं जा सकता। तो जब बंदा काउंटर में आएगा तो काउंटर क्लर्क की जिम्मेवारी होगी कि जितने भी चार्जेस हैं वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा। तो उस केस में प्री पेमेंट मैंडेटरी हो जाएगी कि अगर कम चार्जेस पे कर रहा है तो वो आर्टिकल बुक नहीं होगा। तो बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल इसकी प्री पेमेंट करनी जरूरी। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए। मिक्स क्वेश्चन थे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नहीं थे, बट बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अपने नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों साथियों तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जो है देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको बहुत सारे जो है अपना क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा। और जो हमारा 99 रुपीज़ का मॉक टेस्ट बैच चल रहा है और पेड बैचेस चल रहे हैं, आप ज़रूर जुड़े, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। पोस्टल मिशन की इंस्टाग्राम चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।